अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि आमतौर पर छोटे बच्चों में काफी ज्यादा समस्या पैदा कर देता है, निमोनिया। निमोनिया आपके फेफड़ों में बैक्टीरिया वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। निमोनिया के कारण आपके फेफड़ों में ऊतकों में सूजन आ जाती है, जो आपके फेफड़ों में तरल पदार्थ या मवाद बन सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया आमतौर पर वायरल निमोनिया से ज्यादा गंभीर होता है, जो अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। आपके दोनों फेफड़ों में निमोनिया को डबल निमोनिया कहा जाता है। दोस्तों, निमोनिया के बढ़ते प्रभाव और इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को निमोनिया के बारे में जागरूक करना, इसके कारण और लक्षण और बचाव के तरीकों पर भी चर्चा करना। तो आज इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, जो कि यथार्थ अस्पताल में एक वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। चलिए मिले डॉक्टर विजय कुमार जी से। डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो इन दिनों जो सर्दियों का सीजन है वो अब बिल्कुल आने को है। इवन थोड़ी थोड़ी ठंड हमको फील होनी भी शुरू हो गई है। ऐसे में बहुत तरह की समस्याएं हम सबके सामने आती हैं, लेकिन एक और समस्या है निमोनिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, निमोनिया का मतलब होता है लंग्स का इन्फेक्शन, राइट, सीरियस इन्फेक्शन। और जिस तरह से मौसम चेंज होता है या विंटर्स का सीजन आता है, निमोनिया के केसेस या इंसिडेंसेस काफी बढ़ जाते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि निमोनिया वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इन्फेक्शियस किलर है, स्पेसिफिकली बच्चों में और एडल्ट्स में, राइट। एडल्ट जो कि मोर देन एल्डरली एज में जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा किलर होता है और हर 70 में से एक बच्चे को निमोनिया हो जाता है। सो यस, जैसे जैसे मौसम बदलेगा हमारे पास निमोनिया के केसेस बढ़ेंगे और हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो डॉक्टर, लोगों को ना अक्सर पता नहीं चल पाता कि जो उनके बच्चे हैं, ज्यादातर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें या न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो पता चल नहीं पाता है कि एक्चुअली बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो ये अवेयरनेस की कमी है। इसी उद्देश्य से हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या पर्पस रहता है इस दिन के पीछे, ये भी हम आपसे जानेंगे। निमोनिया, जैसे मैंने बताया, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, स्पेसिफिकली लेस देन 5 इयर्स के बच्चों में। तो 2009 में बेसिकली एक अवेयरनेस लाई गई थी, जिसके अंदर एक निमोनिया इनिशिएटिव शुरू किया गया था, स्टॉप निमोनिया इनिशिएटिव, और उसी को बाद में वर्ल्ड निमोनिया डे में कन्वर्ट किया गया। और इसका जो बेसिक को मकसद होता है हमारा, वो होता है अवेयरनेस लाना, लोगों को एजुकेट करना निमोनिया के बारे में, जिससे कि हम निमोनिया के नंबर ऑफ केसेस को कम कर सकें और निमोनिया से एसोसिएटेड डेथ्स को कम कर सकें। हमें अच्छी तरह पता है कि जो निमोनिया के जो केसेस होते हैं वो लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में ज्यादा होते हैं। सो इट्स एन ग्लोबल इनिशिएटिव। पूरे वर्ल्ड में जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर कैजुअलिटीज ज्यादा हैं इसके साथ में। तो पूरे वर्ल्ड में इस चीज को समझाना कि निमोनिया क्या चीज होती है और उसमें किस तरह से हम कम कर सकते हैं निमोनिया के केसेस को, इसीलिए 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे को मनाया जाता है। डॉक्टर विजय, अगर अब हम जाने कि आखिर निमोनिया होता कैसे है और ये कैसे फेफड़ों पे असर डालता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? निमोनिया बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन है। हम सभी को पता है कि हम लगातार सांस ले रहे हैं और लगभग 1 मिनट में 8 से 10 लीटर सांस हम बार बार लेते हैं। बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जो इस सांस के साथ में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम बना हुआ है। हमारी नाक के अंदर सांस के रास्ते में डिफेंस सिस्टम होता है। जब कभी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, स्पेसिफिकली यंग बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, या जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनमें ये बैक्टीरिया और वायरस लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से जो लंग्स के छोटे छोटे बैलून्स होते हैं, जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, उसमें फ्लूइड और पस भर जाता है और जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें, खास करके खांसी होना, सांस में दिक्कत होना, बुखार आना, इस तरह के लक्षण। तो इस तरह की डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे लेवल का निमोनिया होता है वो बड़ा हो जाता है और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो क्या निमोनिया के कोई टाइप भी होते हैं? सोसाइटी में जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया का मतलब लंग्स इन्फेक्शन, लेकिन जब मेडिकली हम इसको बात करते हैं तो हम इसको कई तरीके से डिवाइड करते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि हमारे लंग्स में राइट साइड में एक लंग्स होता है, लेफ्ट में होता है, जिसके एरियाज होते हैं। तो हम कई बार एरिया के बेस पर डिवाइड करते हैं, लोबार निमोनिया, मल्टी लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, या इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ से आया है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। और एक और मेथड होता है जिसमें हम डिवीजन करते हैं, वो होता है पैथोजन बेस्ड पे, कि निमोनिया किस वजह से हुआ, वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, फंगल निमोनिया, ट्यूबरकुलर निमोनिया। तो इस तरह से हम निमोनिया को डिवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, निमोनिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कोई व्यक्ति के वो निमोनिया के चपेट में है? बदलते मौसम में हमें सर्दी खांसी जुकाम बहुत होता है, राइट, लेकिन हर सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया नहीं होता है। हम इन्फेक्शंस को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में डिवाइड करते हैं। सर्दी खांसी जुकाम होना एक कॉमन बात है। बुखार आना, साथ में चिल्स, ठंड लग के बुखार आना, ज्यादा जोर से सांस का चलना, कभी कभी बलगम में खून आना, चेस्ट में पेन होना, ये सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये केवल सर्दी जुकाम नहीं है, ये उसके बियॉन्ड है कुछ। तो सामान्यतः यही चीजें होती है। एल्डरली एज ग्रुप में जब हम जाते हैं तो कई बार एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट हो जाता है, वो भी एक बार निमोनिया का लक्षण होता है। तो केवल सर्दी जुकाम से हटकर अगर उसके और आगे लक्षण जा रहे हैं तो वो निमोनिया हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में और बुजुर्गों में लक्षण एक जैसे होते हैं या फिर ये अलग अलग भी होते हैं? देखिए, जो सामान्य लक्षण हमारे पास होते हैं, जैसे मैंने बताया, सर्दी खांसी जुकाम के अलावा चेस्ट पेन होना, ब्रेथलेसनेस होना, ये कॉमन है। लेकिन बच्चों में जब हम बात करते हैं तो अदर सिम्टम्स और भी तरह के होते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना, बहुत ज्यादा कॉफिंग होना, रेस्टलेसनेस होना, बच्चे का सुस्त पड़ जाना, बच्चे के पेट में दर्द होना, कई बार ये भी बच्चों के लक्षण होते हैं। एल्डरली में जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, जैसे मैंने बताया, बंदे को होश नहीं है पूरे तरीके से, वो एक सिम्टम होता है। सीनियर सिटीजन्स में कई बार हमें बुखार नहीं भी मिलता है, लिथार्जिक पड़े हुए हैं, बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लिप्स का, फिंगर नेल्स का ब्लू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थकान रहती है। तो ये चीजें होती हैं जो थोड़ा एडल्ट एज ग्रुप के अलावा भी हमें चिल्ड्रन और एल्डरली में मिलते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि पसलियां चल रही हैं बच्चों की, इसका मतलब इसको निमोनिया हो गया। क्या ये सच्चाई है? मैम, पसलियां चलने का मतलब होता है उस बंदे को रेस्पिरेटरी फेलियर होना या उसको सांस में तकलीफ होना, जो कि हमारे लिए निमोनिया की वजह से भी हो सकता है, नंबर 1। लेकिन पसलियां चलने के और वजह में भी निमोनिया के अलावा कई बार ब्रोंकोस्पाज्म में, जिसको हम अस्थमा का अटैक बोलते हैं, सीओपीडी का अटैक बोलते हैं, वो भी होता है। जब पसलियां चलने के साथ साथ हमारे पास एक्सरे में फाइंडिंग्स हो लंग्स के इन्फेक्शन का, बलगम आ रहा हो, गंदे रंग का बलगम आ रहा हो, इस तरह की पिक्चर होती है, तब ये निमोनिया से एसोसिएटेड होता है। तो डॉक्टर, जिन लोगों को खांसी इन दिनों हो रही है, जो लगातार खांसी कितने लंबे टाइम तक चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो क्या ये भी निमोनिया रिलेटेड हो सकती है या फिर कोई और? प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी हमारे लिए कि अगर किसी को लंबी खांसी हो रही है, सामान्यतः जो सर्दी जुकाम होता है मौसम का, वो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है, दूसरा, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बुखार 4-5 दिन में ठीक नहीं हो रहा है सर्दी जुकाम के साथ में, चेस्ट में कोई पेन हो रहा है या ब्रेथलेसनेस या सांस में दिक्कत हो रही है, ये चीजें निमोनिया की तरफ संकेत देती है हमें। सर्दी खांसी से निमोनिया हो ही जाता है, लेकिन जब डॉक्टर बैक्टीरिया और फंगस जो है वो निमोनिया के कारण जो है वो किस तरह से बढ़ाते हैं, आपने अभी बताया, तो क्या हमें घर में साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए या फिर पॉल्यूशन की वजह से भी हो जाता है? जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो बहुत सारे तरह के हमारे पास रिस्क फैक्टर होते हैं निमोनिया होने के। डेफिनेटली आजकल चेंजिंग वेदर है, पराली जल रही है, हमारा AQI इंडेक्स काफी हाई है, और ये सारी चीजें हमारे निमोनिया के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो डेफिनेटली साफ सफाई, हाइजीन, हायर पॉल्यूशन लेवल्स, स्पेसिफिकली स्मोकिंग, क्रॉनिक लंग डिजीज, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें निमोनिया होने का रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। तो क्या ये एक जेनेटिक बीमारी है? निमोनिया को जेनेटिक बीमारी नहीं कह सकते। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो लंग्स के ऑलरेडी डिजीज होती है, उसमें सुपर इम्पोज सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, लेकिन जेनेटिकल डिजीज इसको कहना सही शब्द नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जब अब निमोनिया के कारण और लक्षण पता चल गए, तो उसके बाद जब बचाव की बात आती है, तो बचाव में या सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए? बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने आप को निमोनिया से वैक्सीनेट करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है वैक्सीनेशन। जिस तरह से बच्चों के DPT, OPV सारे वैक्सीनेशन होते हैं,
उसी तरह से एडल्ट में भी न्यूमोकोकल और फ्लू इन्फेक्शंस के वैक्सीनेशन होते हैं जो आपको निमोनिया से बचाते हैं। अदर देन दैट बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बेटर रखेगी। हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, जहां कहीं ओवर क्राउडिंग हो रही है, मास्क पहनना, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों से जितना हो सके बच पाना अपने आप को। बदलते मौसम में अपने आप को हल्का सा गर्म रखना अपने आप को। आउटडोर इंडोर एयर पोल्यूशन की जितना कम कर सके। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपका निमोनिया से काफी बचाव करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि इसके लिए वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय रहता है, तो आपके अनुभव से मैं जानूंगी, जब आपके पास पेशेंट आते हैं निमोनिया के, तो क्या जो वैक्सीनेटेड होते हैं उनके कंपेयर में जो नहीं वैक्सीनेशन जिनके लगा होता उनको ज्यादा होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं उसमें स्पेसिफिकली न्यूमोकोकल और फ्लू, ये दो मेजर कॉज होते हैं निमोनिया के। इन दोनों के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को इन्फेक्शन कम होते हैं। दूसरा, अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उस कंडीशन के अंदर जो सीवियरिटी होती है वो कम होती है उन लोगों को जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होते हैं। स्पेसिफिकली जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में हम मान के चलते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एज, 5 साल से कम के हो गए, 65 साल से ज्यादा के लोग हो गए, स्मोकिंग करने वाले, जिनको लंग्स का पुराना प्रॉब्लम है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, खास करके डायबिटीज हो गया, लिवर प्रॉब्लम हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, HIV एक कॉमन चीज है, या जो लोग क्रोनिक स्टेरॉइड्स पर रहते हैं, केमिकल एक्सपोजर की जिनको हिस्ट्री है, इन लोगों को वैक्सीनेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये वैक्सीनेशन डेफिनेटली हमारी हेल्प करता है निमोनिया के अंदर। तो जो लोग स्मोकिंग लंबे टाइम तक करते हैं और उनको पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत चांसेस होते हैं क्या कि उनको भी निमोनिया हो जाए? स्मोकर्स को निमोनिया का रिस्क आप मान के चलिए 4 से 5, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, राइट। स्मोकिंग बेसिकली हीट है, बहुत सारा टार है, कोल है, और ये हमारे जो एयरवे होता है, खास करके हमारी नाक में, गले में या सांस की नलियों में हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है और सीलिया होता है। एक तरह से एक खेती जैसी, जैसे खेती में गेहूं की बालें होती हैं, इस तरह की एक लेयर होती है जो इन्फेक्शन को हटाती रहती है। ये जो स्मोकिंग होती है ना, ये उसको जला देती है। जलाने के बाद में हमारी वो प्रोटेक्टिव लेयर कम हो जाती है और हमारा इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली स्मोकिंग इज अ बिग फैक्टर फॉर निमोनिया। तो डॉक्टर साहब, निमोनिया से आखिर बचा कैसे जा सकता है? अदर देन वैक्सीनेशन, कोशिश ये करें जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखें, अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रखें, हाइजीन मेंटेन करें, स्मोकिंग, अल्कोहल के अलावा इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन जितना कम रख सकते हैं उतना कम से कम रखें। एयर प्यूरिफायर्स को यूज करें, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ऐसे लोग जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में ना जाएं। जो हमने सीखा है कोविड में कि 2 गज दूरी जरूरी, कोई भी इन्फेक्टेड है उससे दूर रहें प्लीज, कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है उससे दूर रहें। ये चीजें हमें डेफिनेटली प्रोटेक्शन देंगी। एस्थमा और निमोनिया क्या एक ही बात है? नहीं मैम, एस्थमा और निमोनिया 2 अलग चीजें हैं। एस्थमा का मतलब होता है लोगों को सांस के रास्ते में सुकड़न आना, जिससे उनको सांस में सीटियों की आवाज आती है, खांसी आती है और सांस में दिक्कत होती है। एस्थमा बेसिकली जो सांस का रास्ता है उसका प्रॉब्लम है। निमोनिया जो सांस के रास्ते में लंग्स के जो छोटे बैलून्स होते हैं जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। तो ये दोनों अलग चीज है, हालांकि दोनों के सिम्टम्स कई बार हमें एक से मिलते हैं, और एस्थमा इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया। तो दोनों में से ज्यादा रिस्की दोनों ही रिस्की हैं? दोनों ही रिस्की होते हैं हमारे लिए। अगर हम लीडिंग कॉज ऑफ डेथ की बात करते हैं तो निमोनिया डेफिनेटली एस्थमा से ज्यादा है, लेकिन दोनों का अवेयरनेस अगर हम बेटर कर लेंगे तो दोनों को बहुत अच्छा हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों चीजों को कम करेगा हमारे। जी डॉक्टर, एक सवाल अब उन बच्चों के लिए जो शायद इस सीजन में ही जिनका जन्म हुआ है, ठंड के सीजन में जिनका जन्म हो रहा है या होने वाला है, तो ऐसे में माताएं क्या सावधानी बरतें? बहुत डिटेल इसके ऊपर हमारे पास रिसर्च पेपर होते हैं कि जितने भी इन्फेक्टेड सीजन में बच्चे पैदा होते हैं उसमें डेफिनेटली निमोनिया के या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के इंसिडेंसेस बड़े होते हैं। तो फीमेल्स को बहुत जरूरी होता है कि बदलते मौसम में जितना हो सके अपने आप को हल्का वार्म रखें, जितना हो सके पॉल्यूशन से बचें, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करें, लाइफ स्टाइल को इस तरह से बनाएं कि आप डेली एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, इन चीजों को लें। हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स अपना फ्लू का शॉट जरूर लगवाएं।
फ्लू इन्फ्लुएंजा के लिए होता है बेसिकली, फ्लू का शॉट जरूर, वैक्सीन जरूर लें, ये हमें मदद करेगा जी। तो इस तरह की चीजें काफी कुछ केसेस में प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर देती हैं बच्चे के इन्फेक्टेड होने की। डॉक्टर साहब, अब अंत में आप हमारे सभी लिसनर्स को एक क्या एडवाइस देंगे जिससे कि वो किसी भी बीमारी से प्रभावित ना हो? दो चीजें होती हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली हेल्थ इज वेल्थ। हम आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ये चीज भूल जाते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक तरीका समझा सकता हूँ। एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम 1 to 9 फॉर्मूला बोलते हैं। 1 to 9 फॉर्मूला में 9 का मतलब होता है 9000 स्टेप इन ए डे, इतना हमें रोज चलना है। 8 का मतलब होता है 8 गिलास पानी रोज पीना है। 7 का मतलब होता है 7 आवर्स स्लीप इन ए डे, रोजाना हमें 7 घंटे सोना चाहिए। 6 का मतलब होता है 6 मिनट मेडिटेशन करना या रिलैक्स करना जरूरी है। 5 का मतलब होता है 5 गुड वेजिटेबल एंड फ्रूट इन ए डे। 4 का मतलब होता है हमारे पास 4 ब्रेक्स, हम सारे दिन काम करते रहते हैं, हर 2 घंटे के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ये आपकी हेल्थ को बेटर करेगा। 3 का मतलब होता है 3 प्रॉपर बैलेंस मील। आज की डेट में हमारे खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं, हमें प्रॉपर 3 मील लेने हैं। 2 का मतलब होता है 2 आवर गैप बिटवीन लास्ट मील एंड स्लीप, रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना खत्म करना। और 1 का मतलब होता है 1 आवर गुड एक्सरसाइज इन अ डे। अगर हम ये 1 to 9 को फॉलो कर लेंगे ना तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी लेवल काफी बेटर होते हैं और हम बहुत सारी प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बच जाते हैं। डॉक्टर विजय कुमार, आपने जो 9 तक नंबर काउंटिंग करके जो 9 रूल्स ऑफ लाइफ गुडनेस के लिए बताए हैं, ये वाकई हमारे श्रोताओं को काफी ज्यादा मदद करेंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय कुमार जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो श्रोताओं, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम निमोनिया से बचाव, निमोनिया के बारे में जागरूकता, जिसके लिए हम 12 नवंबर को निमोनिया डे मनाते हैं, इस पर समर्पित था। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर के द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के काम आएगी और आप निमोनिया के प्रति जागरूक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।